सभी को अमलक प्रणाम। विचलित हैं लोग आजकल ऐसे बाबाओं का, ऐसे स्थानों का, ऐसे कहीं कहीं पर कुछ भी ट्रस्ट बने हुए हैं, लोगों की भीड़, और वहां पर आपको बताया जाता है कि आप कितने भाई हैं, आप कहां से आए हैं, आप क्या सोच रहे हैं। आप इस समय ये सोच रहे हैं आपकी जेब में इतने नोट हैं, आप इस गाड़ी से आए, फलां से आए, जो आप सोच रहे हैं। तो ये तो आपको भी पता है ना, आप कहां से आए, आप कितने भाई हैं, आप कौन सी गाड़ी में आए, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, ये तो आपको भी ज्ञान है। तो इससे आपके जीवन का समाधान क्या हुआ। ये माइंड रीड करना एक विद्या है, इसे कोई भी सीख सकता है कि आप जो सोच रहे हैं, आपसे एक बार अटैचमेंट में आए और आपकी वाइब्रेशनों को फील किया कि आप ये सोच रहे हैं और ये बता दिया बस। कुछ लोग ऐसे तुक्के मारते हैं, आपके काम नहीं बन रहे, आप मकान लेना चाहते हैं, आपके घर में तनाव है, आपका कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी बात है। कोई जवान बच्चा जाता है तो उसको कहते हैं आप रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। कोई नवयुवती जाती है, कहते हैं आप शादी करना चाहते हैं, अच्छे वर्ग की तलाश में है पर बन नहीं रहा। ये आम बातें, ये जनरल सी बातें। और लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इन बातों को लेकर वहां पर जयकारे लगाते हैं और भटकाव में आ जाते हैं। परमात्मा को ढूंढते ढूंढते भ्रम का शिकार हो जाते हैं लोग। कर्म नहीं करते, भ्रम में फंस कर रह जाते हैं लोग। परमात्मा, भगवान, हमारी आत्मा, ये जीवन, ये हमें ये नहीं बताएगा आपका घर कहां है, आपके दरवाजे कहां है, आप कौन सी गाड़ी से, उससे क्या मतलब। परमात्मा का मतलब है एक सकारात्मक ऊर्जा। आत्मा, आपके भीतर का भगवान, हमें उसे सकारात्मक रखने की जरूरत है। परमात्मा हमारे जीवन में क्या करता है, हमें ये सोचना है। हम एक दूसरे के भले के लिए खड़े हों, मदद के लिए खड़े हों, जन कल्याणक बने, सत्कर्म करें, नेक कर्म करें, ध्यानी बने, आत्म जागृत रहें और उस परमात्मा से कनेक्टिविटी बना के रखें। और अपनी दिनचर्या में, आप बार बार कई वीडियो में मैंने बोला है, आप जो भी कार्य करते हैं 100% वहां पे लगाएं, फिर कोई परेशानी नहीं। अगर भगवान को ही आपके कारोबार चलाने हैं, भगवान को ही आपको परीक्षा में प्रथम लेके आना है, भगवान ने ही आपको रोजगार देना है, तो फिर भटकते रहिए, कर्म मत कीजिए। और आपकी विफलता का ये मेन रीजन है, इस बात को सभी को सोचना पड़ेगा। मैं रात को बहुत सारा कुछ कोई प्रोग्राम देख रहा था मीडिया पे कि क्या हो रहा है। मीडिया खुद जा जाके कोई ऐसे पता नहीं कैसा मुंह कर करके बोल रहा, कैसे बोल रहा, वहां पे बता रहे हैं चमत्कार हो गया, कैंसर तक के इलाज, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और कैंसर का इलाज भी, ये तो माना एक मेडिटेशन है, ध्यान की विधि है। परमात्मा एक स्पिरिचुअल थेरेपी से, ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर को सकारात्मकता देता है। पर ये क्या, एक बार खड़ा किया, यूं घूम हो गया जी, चलो थोड़ी विभूति दे दिए, लगा लेना। नहीं भाई, ये परमात्मा का भी शोषण है और परमात्मा के नाम पे आपको भटका रहे हैं ये लोग, भ्रम में डाल रहे हैं। और जब आप ठीक नहीं होते कहते हैं तो परमात्मा की कहां है कृपा, कुछ नहीं है भगवान।
भगवान है, परमात्मा है, आत्मा है, ये प्रकृति है, एक सकारात्मक ऊर्जा है। पर जब हम उसके संपर्क में रहते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं समर्पित भाव से, कहीं भी गुरु के पास जुड़े, अगर वहां पे लगता है आपको सही मार्ग है, तो नियम, उनके नियमों को मानते हुए पूरी सही दिशा में चलते हैं। और एक सही मार्गदर्शन मिलता है आपको। तो परमात्मा, ये आत्मा, ये प्रकृति, वो भगवान, इसका एक ही काम है, कोई नेगेटिविटी, नकारात्मक प्रभाव आपके बीच में ना आए, जो आपकी की हुई मेहनत पे पानी फेर दे। ये तो है। अगर किसी तंत्र विद्या से, किसी गलत, देखो तंत्र विद्या है, सब कुछ है, लोग गलत कारणों से हमारे जीवन में नेगेटिविटी का प्रवेश करा देते हैं, नकारात्मकता का, और हमारे जीवन को खराब करते हैं। हम जो भी मेहनत करते हैं विफल होते चले जाते हैं। और वो भी जब ही होगा जब आपकी विल पावर कमजोर होगी, आत्म शक्ति कमजोर होगी। अगर आपकी आत्म शक्ति कमजोर नहीं है तो कोई तांत्रिक क्या बिगाड़ लेगा आपका, कोई भूत प्रेत क्या कर लेगा आपका। मनोबल और आत्म बल दोनों को मजबूत रखिए। आपकी ज्ञान इंद्रियों को जागृत रखें, अपने विवेक से काम लें, मनोबल को मजबूत रखें, और एक टाइम जरूर अंतर ध्यान करें। मुझे अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से ये मार्ग मिला, और बार बार मेरा यही प्रयास है, लोगों को ये बताता रहूं, समझाता रहूं। भीड़ भले ना इकट्ठी हो, लोग भटक, हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है, फिर भी कहीं धागे बांधते घूम रहे हैं, प्रसाद चढ़ाते घूम रहे हैं। ऐसे विचलित लोग अगर मेरे पास जुड़े हुए हैं 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से, जिन्होंने परमात्मा का की फीलिंग्स को पूरा महसूस किया, जीवन को आगे बढ़ता देखा, सकारात्मक ऊर्जा महसूस की, और वो आज भी धागे बांधते घूम रहे हैं, प्रसाद चढ़ाते। जाइए प्रसाद चढ़ाइए मंदिरों में, अच्छी बात है, पर वहां पे मुझे पास करा दो जी, हमारे घर में कोई बीमार है उसको ठीक करा दो जी, मेरे केस ठीक हो जाए, कोर्ट केस चल रहे हैं जी, ये गलत है। परमात्मा भी हंसता होगा जब आप वहां पे हाजिरी लगाते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कर्म करें, भ्रम में ना पड़े, अपने जीवन शैली को खंडित ना करें। ये जीवन उस परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर विराजमान है। और जब हम कोई भी कार्य चलते हैं करने, वो हमें सूचित करता है आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर आपकी आत्मा यूं कह रही है हाँ सही कर रहे हैं, तो आप सामाजिक और पारिवारिक दबाव में आके आत्मा को अवॉइड ना करें, जो आत्मा कह रही है वो करें, सब ठीक होगा। फिर यही है, क्या धागे, क्या तावीज, क्या बंधन, क्या चौराहे में रख दो, क्या कर दो, कहां फंस गए आप। इतने दिन ये करो, इतने दिन ये करो, इसे एक भगवान को पूजो, पूरी प्रकृति को पूजो भाई। ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक जिन्होंने आप अपने समय में ध्यान साधना करके हमें जीवन जीने का एक मार्ग दिया, किसी ने नहीं कहा कि वहां पे धागा बांधना, किसी ने ये नहीं कहा भगवान ने कि मंगल को ये मत करना, शनि को ये मत करना, ये मत करना। कैसे विचलित करके रख दिया लोगों को, और कैसे भटकाव में आ गया। जो मैं कह रहा हूं, इस मार्ग पर चलें, कर्म करें, सत्कर्म करें, ऐसे कर्म करें कि लोगों की आत्मा प्रसन्न होकर आपको दुआएं दें, बद दुआ ना दें। और जब आप इस देह त्याग के बाद जीवन से मुक्त हों, तो लोगों के दिलों में आपके नाम की गूंज हो, और आप परमात्मा को प्राप्त हों।
इस सिद्धि के अंदर जो मुझे उसकी कृपा से मिली। बहुत कुछ है, पर इसे ग्रहण करने के लिए आपके अंदर एक अक्षमता विकसित करनी पड़ेगी। उसके लिए अंतर ध्यान, जन कल्याण, दूसरों के लिए भले की कामना हर समय दिमाग में, कोई द्वेष नहीं, किसी का नाश हो जाए ऐसा नहीं सोचना, और परमात्मा की शरण में बैठकर ध्यान करें, साधना करें, यज्ञ करें, और आपको कुछ सकारात्मकता प्राप्त होती है तो उसे जन कल्याण में लगाएं। फिर तो बता दो, ये इतने क्राइम ब्रांचेस हैं, इनकी क्या जरूरत है, इन्हीं से पूछ लो कहाँ पे चोर माल रख गया, कहाँ पे करप्शन हो रही है, उग्रवादी अटैक क्यों कर, यही ना बता देंगे, इन्हीं से पूछ लो। फिर भटकाव में ना आए, लोग गलत दिशा में चल रहे हैं, सही मार्ग चुने। अगर आप इस सिद्धि में जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट हो, और अभी मैं जो लोग गोरखटीला वगैरह भी जाते होंगे, अभी 23 जुलाई को गोरखटीला जा रहा हूँ और 29 तक हूँ वहाँ पे। कोई मुझसे वहां मिलना चाहे मिल सकता है। बहुत सारे गोरखनाथ जी को मानने वाले ये वो लेट के जाते हैं, चाबुक चला दे जाते हैं, कुछ नहीं। हमारी कनेक्टिविटी हो, कहीं भी बैठे आसन लगाएं, ध्यान करें, उसको पुकारें, वाइब्रेशन फील होगी, उसकी कृपा होगी। कोई आडंबर नहीं, कोई उल्टी सीधी क्रिया नहीं, कोई बेकार के चढ़ावे नहीं, कुछ नहीं। कर्म करें तो कृपा होगी और आप उसकी शक्ति से कृपार्थ होंगे। सभी को मेरी ओर से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।